सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, तब एक विशेष संकल्प से प्रकट हुए दक्ष प्रजापति। वे कर्म, यज्ञ और मर्यादा के प्रतीक बने। सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने अनेक कन्याओं को जन्म दिया, परंतु उनमें एक थी सती। सती जो स्वयं शक्ति थी, परंतु उन्होंने यह स्वरूप नहीं जाना था। वो एक कन्या थी, सरल, सौम्य, पर भीतर से तेजस्वी। उनकी आंखों में दिव्यता थी और हृदय में अज्ञात आकर्षण, जो उन्हें किसी और नहीं, केवल शिव की ओर खींचता था। कभी वे ध्यानस्थ हो जाती, कभी फूलों से एक ध्यान मूर्ति रचती और उसमें अपने हृदय की समस्त भावना अर्पित करती। दक्ष ने देखा उनकी कन्या किसी अपरिचित अगोचर तत्व से जुट रही है। किसे देखती हो सती? उन्होंने पूछा। सती ने कहा, जिसे संसार त्यागता है, जिसे भस्म से सुशोभित कहते हैं, जो ध्यान की अग्नि में तपता है, मेरा हृदय उसी के चरणों में है। दक्ष क्रोधित हुए। वह तो तपस्वी है, श्मशान में वास करता है, भूत प्रेत योगी उसके संग है, और तुम उसे वरण करना चाहती हो। सती ने सिर झुका लिया। पर जब सती की भक्ति परिपक्व हुई, तब स्वयं शिव ने ध्यान में उनके संकल्प को देखा। उनकी तपस्या, उनका प्रेम किसी साधारण वासना से नहीं, शुद्ध आत्मिक पुकार से उत्पन्न हुआ था। शिव ने नंदी और अपने गणों को भेजा, जाओ देखो वह कन्या कौन है जिसने प्रेम को पूजा बना दिया है। नंदी लौटे और बोले, स्वामी, वह कोई साधारण कन्या नहीं, वह प्रेम है, तप है, समर्पण है, और वह आपके ही अंश को पुकार रही है। शिव मुस्कुराए, तो अब समय है मैं इस प्रेम को स्वीकार करूं, क्योंकि वह केवल मुझे नहीं, मेरे तत्व को चाहती है। सती की साधना पूर्ण होते ही शिव स्वयं प्रकट हुए। सती ने जब उनकी दृष्टि को पाया तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव बोले, हे सती, तुमने केवल मेरा नाम नहीं, मुझे ही अपने प्रेम से खींच लिया। अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं अपनी अर्धांगिनी रूप में। दक्ष को यह विवाह स्वीकार न था, पर ब्रह्मा, विष्णु, नारद और समस्त देवगणों के कहने पर उन्होंने स्वीकृति दी। कैलाश की ओर बारात चली, गणों के साथ, योगियों के साथ, भूतगणों के साथ।